हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट 12 स्टार्ट करती हूँ। सियोजान का फोन काफी देर से लगातार बज रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और घड़ी की ओर देखा कि सुबह के 7 बज रहे थे। वो आलसी होकर अपने फोन के लिए पहुँच गया जो टेबल पर पड़ा था। उसने बिना किसी देरी के तुरंत कॉल उठाया। उसने कहा, हेलो याबो। याबो कहता है, हेलो, क्या मैंने तुम्हें जगाया? सियोजान कहता है, हाँ तुमने क्या? तो तुम कहो कि मैं इसके लिए तुम्हें कैसे पनिश करूं। ऐसे कहते हुए सियोजान मुस्कुराया। याबो कहता है, तो तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो ठीक है, करो। हो सकता है मुझे मेरी सुबह का किस देकर। सियोजान सोचता है, क्या वो सुबह सुबह बहकाने की कोशिश कर रहा है? मैं क्यों जल रहा हूँ? भले ही वो मेरे बगल में फिजिकल रूप से मौजूद नहीं हो। फिर वो कहता है, याबो, क्या मेरा किस तुम्हारे लिए पनिश्ड है? याबो कहता है, क्यों नहीं, तुम दे सकते हो। ठीक है, अच्छे से मत देना, फोर्सली देना। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया। सियोजान पूछता है, कैसे? ऐसे पूछते हुए वो भी एक्साइटेड था। याबो कहता है, तो विशेष एजेंट वास्तव में किसी को कैसे किस करते हैं उसके बारे में नहीं पता। ऐसा लगता है कि मुझे ही तुम्हें बहुत कुछ सिखाना होगा। ऐसे कहा और याबो हंसा। सियोजान कहता है कि तुम पहले ही किसी को किस किया। ऐसे कहते हुए वो सीरियस हो गया। याबो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अभी कुछ वीडियो देखकर सीखा है। तुम्हें भी देखना चाहिए। क्या मैं गलत हूँ? उसके बाद सुनकर सियोजान हंसना बंद नहीं कर पाया और कहता है, सुबह सुबह तुमने अच्छा मजाक किया। याबो कहता है, ठीक है, हंसो मत, मुझसे मिलो 10 बजे मेरे ऑफिस में। सियोजान पूछता है, क्यों? याबो कहता है, ताकि मैं अपनी सजा पा सकूं और तुम्हें भी कुछ सिखा सकूं जो मैं अभी तक सीखा हूँ। ऐसे कहने के बाद याबो मुस्कुराया और सियोजान भी मुस्कुराया। 9:30 बज चुके थे। याबो वहाँ ग्रुप में अपने काम पर व्यस्त था। तभी सियोजान वहाँ गया और 12th फ्लोर पर पहुंचा जहाँ CEO का ऑफिस था। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही एक परिचित व्यक्ति ने सियोजान का वेलकम किया। वो व्यक्ति इमली थी। इमली सियोजान से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने इस्तीफा दे दिया है। सियोजान कहता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आया हूँ। कोई है जो मुझसे प्यार करता है। तभी इमली पूछती है, क्या सच में? तो वो बदकिस्मत व्यक्ति कौन है जो तुम पसंद करते हो? सियोजान मुस्कुराया और कहा, क्या ऐसा कुछ नहीं है। तभी यांग सियोजान को आवाज लगाया कि सियोजान तुम यहाँ हो, इधर आओ। सियोजान कहता है, हाँ। ऐसे कहते हुए वो उसकी ओर गया। यांग कहता है, याबो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सियोजान शर्मा गया। उसके बाद यांग ने सियोजान को CEO के ऑफिस में ले गई और बिना खटखटाए उसके डोर खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गया तो देखा कि याबो अपने सीट पर बैठा था। याबो सियोजान को देखकर मुस्कुराया। वो बहुत खुश हो गया। याबो 2 लोगों के साथ मीटिंग में बिजी था। याबो ने तुरंत मीटिंग समाप्त किया और उन दोनों से कहा, मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। वो लोग वहाँ से चला गया। तभी यांग ने भी कहा, ठीक है, तुम लोग बात करो, मुझे काम है, मुझे जाना होगा। ऐसे कहा और यांग भी चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। सियोजान याबो की टेबल की तरफ
चल पड़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। याबो अपनी सीट से उठा और शिवजान के ओर आया। वो रुक गया जब वो शिवजान से कुछ ही इंच दूर था और शिवजान से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? शिवजान पूछता है, किस लिए? शिवजान ने यह ना जानने का नाटक किया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। याबो कहता है, क्यों? मुझे पनिशमेंट दो जो तुमने कहा था। ऐसे कहते हुए याबो ने नटखटा मुस्कान दिया। शिवजान कहता है, ऐसा लगता है कि तुम यह पाने के लिए वेट कर रहे थे। ऐसे कहते हुए शिवजान ने मुस्कुराया। याबो कहता है, हाँ, मैंने काफी इंतजार किया है। इतना कहकर याबो ने शिवजान को उसके ओर खींचकर उन दोनों के बीच के फासले को भी बंद कर दिया। याबो का एक हाथ शिवजान के कमर पर लिपटा हुआ था। याबो ने शिवजान के होठों को चूसा और चाटा। तभी याबो के होठों को चखने की इच्छा शिवजान को भी हुआ। जैसे ही शिवजान ने उसे वापस किस करने ही वाला था तो उसने अपना होठ पीछे कर लिया। शिवजान को गुस्सा आ गया क्योंकि याबो उसे किस करने के लिए नहीं दे रहा था। याबो ने फिर से शिवजान के सामने अपने होठ लाए, लेकिन जब शिवजान ने किस करने के लिए आगे बढ़ा तो वो फिर से पीछे हट गया। ऐसे ही वो 2 बार किया। शिवजान को गुस्सा आ गया था। तभी याबो कहता है, यही तो वो सजा थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? याबो ने यह बात शिवजान के आंखों में देखते हुए उसके करीब कहा। उसकी गर्म सांस शिवजान के ऊपर था। उसके इतने करीब थे कि दोनों के होठ बस कुछ इंच ही दूर थे। शिवजान कमजोर हो गई। उसके सामने शिवजान खुद को कमजोर महसूस करने लगा। शिवजान कहता है, ठीक है, सुबह की बात छोड़ो। मैं ही था जो तुम्हें पनिशमेंट देने वाला था, लेकिन तुमने ही मुझे दिया। जैसे ही शिवजान ऐसे बोल रहा था तभी अचानक उसके कमर पकड़ते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया, लेकिन शिवजान के दोनों हाथ उसकी छाती पर टिकी हुई थी। याबो ने शिवजान के निचले होठ को काट लिया। शिवजान ने भी उसका फायदा उठाया और वो भी उसे किस करने लगा। यह दोनों के लिए पहला किस था, लेकिन यह थोड़ा टेढ़ा था। याबो ने शिवजान के गर्दन के नीचे किस करना शुरू कर दी, जिसके कारण वहाँ गरम गीला किस छोड़ गया। दोनों एक दूसरे में इतने बिजी थे कि आसपास के बारे में भूल गया था। तभी ऑफिस के अंदर कोई आया, लेकिन उन दोनों ने वो नोटिस नहीं किया। ऑफिस के अंदर यांग आया था। वो हमेशा डोर बिना खटखटाए अंदर आते थे। यांग उन दोनों को देख लिया। यांग कहता है, मुझे माफ करना, मैं जब नेक्स्ट यहाँ आऊंगा तो मैं पहले दरवाजा खटखटाऊंगा। शिवजान शर्मा गया। शिवजान ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। तभी याबो शिवजान के हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलते हैं। ऐसे कहते हुए वो शिवजान को लेकर ऑफिस से बाहर चला गया। शिवजान पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? याबो कहता है, बोर्ड मीटिंग के लिए। वो मीटिंग हॉल में होगा, वहाँ पर काफी लोग होगा। दोनों साथ हॉल के अंदर गया। बोर्ड के सभी मेंबर्स बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि वे सीईओ के आने का वेट कर रहे थे। याबो अपने सीट पर बैठा था और शिवजान को एक खाली चेयर पर बैठने के लिए कहा, जो उसके पास, और बाएं ओर यांग कुर्सी पर बैठा था। जल्द ही मीटिंग शुरू हुई। शिवजान पूछता है, यह मीटिंग तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? शिवजान के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, लेकिन याबो ने कुछ भी नहीं कहा। तभी शिवजान ने वहाँ इमली को देखा, जो मीटिंग में शामिल थी। इमली शिवजान के ओर ही घूर रही थी। इमली की आंखों में गुस्सा और घृणा दोनों साफ दिखाई दे रहा था।
तभी याबो मीटिंग शुरू करते हुए कहा, आने के लिए धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं। मीटिंग के समय याबो बहुत कूल लग रहे थे। तभी बोर्ड के एक मेंबर याबो से पूछता है, मिस्टर वांग अचानक मीटिंग के बारे में आपने क्यों कहा? क्या सीरियस बात है? याबो कहता है, ऐसा ही कुछ। मैं आप सभी को आज वांग ग्रुप के नया मैनेजर स्योजन से मिलाऊंगा। उन सभी ने कहा, क्या नया मैनेजर? स्योजन सोचता है, मैनेजर? लेकिन वो बिना मुझे कहे वो ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? और वो इस तरह की जॉब के लिए मुझ पर कैसे भरोसा कर सकता है? वहाँ पर यांग भी याबो के उस बातों से सहमत थे। यांग कहता है, मैं चाहता हूँ कि मिस्टर स्योजन ही वांग ग्रुप के नया मैनेजर बने, यही अच्छा होगा। यांग जो वांग ग्रुप के शेयर होल्डर है। तभी याबो मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप सभी इस बात से सहमत है और उसे स्वीकार करेंगे। गलत होने पर उसका मदद करना, यही मेरा आशा है। सभी मेंबर्स ने अपनी सहमति दिया। वे सभी स्योजन को बधाई देने के लिए खड़े हो गए। स्योजन ने उन सभी को थैंक्स कहा और याबो के साथ मीटिंग हॉल से बाहर निकल गई। उसके बाद वो याबो के साथ ऑफिस के अंदर गया। स्योजन पूछता है, तुमने मुझे बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? मैं इसे हैंडल करने में सक्षम नहीं हूँ। क्या होगा अगर मैं कुछ गलत कर दूं? तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो? मेरे पास पहले से ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा एकमात्र उद्देश्य अभी भी यह है कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूं और तुम मेरे ऊपर और भी काम कैसे डाल सकते हो? मुझसे यह नहीं होगा। तभी याबो कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या करने में सक्षम हो। मैं तुम्हें बेहतर जानता हूँ। बस तुम खुद पर भरोसा करो। तुम मैनेजर बनकर मेरी रक्षा कर सकते हो। इस तरह तुम मेरे बगल में रह सकते हो। भरोसा है तुम यह सब कर लोगे। और तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्लीज समझो मेरे बात को। यदि तुम्हें काम करने के लिए तकलीफ होता है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन प्लीज मैनेजर बन जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता हूँ। ऐसे कहते हुए वो उसे कसकर गले लगा लिया। स्योजन कहता है, हाँ मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं मैनेजर बन जाऊँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँ, लेकिन मुझे डर है कोई मेरा फायदा ना उठाए। तुम्हें खतरों में डालने के लिए और कोई बात नहीं है। तभी किसी ने दरवाजे खटखटाए। दोनों ने तुरंत एक दूसरे को छोड़ दिया और अपने अपने जगह पर जाकर खड़ा हो गया। याबो कहता है, अंदर आओ। डोर खुला और एक व्यक्ति अंदर आया और याबो को गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें याद किया मेरे बच्चे। याबो कहता है, मुझे खुशी है कि आप आखिरकार मुझे देखने के लिए यहाँ आए। डैड, क्या आप ठीक है? याबो के फादर याबो से पूछता है, तो क्या यह तुम्हारा नया मैनेजर है? ऐसे पूछते हुए स्योजन के सिर से लेकर पाँव तक देखा। याबो कहता है, हाँ यह स्योजन है, जो वांग ग्रुप के मैनेजर और मेरे लाइफ के प्यार जिसे मैं प्यार करता हूँ। और स्योजन, यह मेरे अंकुल है, लेकिन अपने फादर की तरह ही है, इसीलिए मैं उसे अपने पिता की तरह मानता हूँ। नाम है किरेन। स्योजन कहता है, मिस्टर किरेन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी किरेन कहता है, हाँ तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। तो आप लोग डेटिंग कर रहे हैं? याबो कहता है, हाँ पिताजी। ऐसे कहते हुए वो स्योजन के हाथ पकड़ लिया। किरेन कहता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ऐसे कहते हुए
वो मुस्कुराया। तभी अचानक याबो के फोन के रिंगटोन बज उठा। वो कहता है, माफ कीजिए, मुझे फोन को लेना होगा। ऐसे कहते हुए वो बाहर चला गया। यह किसी अनजान नंबर से आया था। वो व्यक्ति जो याबो को फोन किया था वो कहता है, नया मैनेजर बनाने के लिए बधाई हो। याबो पूछता है, तुम कौन हो? वो व्यक्ति कहता है, ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है। तभी याबो डर गया और वो तुरंत अपने ऑफिस के अंदर चला गया और देखा सियोजान किरण के साथ बात कर रहे थे। दोनों खुश थे। याबो ने राहत की सांस ली। तो भी वो दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या हुआ? डर गया? तुम बहुत तेज हो, लेकिन मैं तुम्हें हर बार वार्निंग नहीं दूंगा। तभी याबो पूछता है, तुम कौन हो? बकवास करना बंद करो, हिम्मत है तो सामने आओ, ऐसे धमकाओ मत। वो व्यक्ति कहता है, मैं नहीं, लेकिन कोई और करेगा जो मैं करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ वो काम करेगा वो ऑलरेडी तुमसे मिल चुका है, लेकिन तुमने पहचाने में गलत कर दिया। अपने लवर का ख्याल रखना, उसके लिए खतरा है। ऐसे कहते हुए वो कल काट दिया। याबो सोचता है, आखिर वो कौन था? वो किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था? वो व्यक्ति कौन है जो मैं मिल चुका हूँ लेकिन हमारे लिए खतरा है? सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट में यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।